बच्चों, जब बात आती है डेवलपमेंट की तो इसे हम एक पॉजिटिव वे में समझने की कोशिश करते हैं। बट आपको इस लेसन में डेवलपमेंट को वन वे थिंकिंग लेकर नहीं समझना, बल्कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। उसका मेन रीजन है क्योंकि एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है और वही चीज दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित भी हो सकती है। अब वो कैसे, वो सारी चीजें आपको इस लेसन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अच्छे तरीके से जरूर समझ आएगी। सो बिना किसी देरी के साथ आज के इस लेसन को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया डेवलपमेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है और क्लास 10 एसएसटी का ये फर्स्ट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात पता है क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आएगी इसके डेफिनेशन को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो हर एक पर्सन इसे एक पॉजिटिव वे में समझने की कोशिश करता है। सो डेफिनेशन को लेकर क्या बात की गई है कि डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच ऑल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल गेट फुलफिल्ड। तो हर एक पर्सन के क्या डिजायर रहते हैं कि एक जो बेसिक नीड है, चाहे वो फूड हो या फिर शेल्टर हो या फिर हाउस हो, ये सब चीजें उसके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा बेटर एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ सिस्टम, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें भी तो मायने रखती है। तो एक इंसान की यही तो चाहे कि वो सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हो, उसकी नजर में तो ये डेवलपमेंट है। और कंट्री के लिए भी यही डेवलपमेंट माना जाता है ना, और भी चीजें इसमें मैटर करती है। तो बिल्कुल ठीक चीज है। तो ये तो हो गया वन साइडेड। और कुछ कॉमन गोल्स की भी बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें कुछ और भी आप एडअप कर सकते हो कॉमन गोल्स में, जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर देश की इकोनॉमी को अच्छे तरीके से रन करना है तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 मंथ या 3 मंथ काम किया किसी भी XYZ कंपनी के अंदर, आपको नेक्स्ट मंथ फायर कर दिया गया, तो क्या आप ये सही चीज मानोगे? नहीं ना। उसके अलावा हायर आउटकम हो, हायर इनकम हो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर इनकम, है ना। इसके अलावा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, यानी कि एक पर्सन 8 घंटे काम कर रहा है और सेकंड पर्सन भी 8 घंटे काम कर रहा है। एक पर्सन को मंथली जो सैलरी मिल रही है उसके काम के बिहाफ पर वो तो 50,000 है और एक पर्सन को वही काम के बिहाफ पर 10,000 मिल रहे, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी जरूरी है और जो ट्रीटमेंट है वो भी काफी मैटर करता है। इसके अलावा जो फ्रीडम है, आपको बेशक फ्रीडम जैसी जो चीजें हैं इस लेसन में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो मैंने आपको बताया कि फ्रीडम, सिक्योरिटी और साथ ही डिग्निफाइड लाइफ, ये काफी मैटर करता है। और सबसे ज्यादा इन सबसे भी मैटर है वो है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। अगर आप अमीर बन भी गए और लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो क्या आप ऐसा अमीर बनना चाहोगे कि जहां पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको किसी चीज की फ्रीडम नहीं दी गई है, आपको किसी भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराई गई है, तो ऐसी अमीरी किस बात की, है ना। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती है कॉमन डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। हो सके आपको अभी तक तो सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी, जो कि वैसे भी कॉमन ही है। अब मेन चीज आती है बच्चों, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। जो डेवलपमेंट है वो क्या प्रोमिसेस करता है, क्योंकि आप ये चीज तो मानते हो, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि लोग अलग अलग है, सोचने के तौर तरीके भी उनके अलग अलग है। सो इस वजह से उनके डेवलपमेंट के जो गोल्स है उसमें भी हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। और यहीं से आपको वो जो स्टार्टिंग में बताया कॉन्सेप्ट था कि किसी एक चीज का डेवलपमेंट किसी एक पर्सन के लिए अलग हो सकता है और वही किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकता है। वो कैसे? तो स्टार्टिंग में क्या बताया गया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं। तो सबसे मेन चीज है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर अ वन मे नॉट बी फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो वही चीज होगी। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं बच्चों। आज आप देखोगे जो नेटवर्क को लेकर 5th जनरेशन हमें देखने को मिली, यानी कि 5G लॉन्च हो चुका है, आप अच्छे से जानते हो सारी चीजें। तो 5G हम सब की नजर में टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक तरीके का रेवोल्यूशन है और ये हमारे लिए डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसमें हमें स्पीड देखने को मिलेगी। जो हमारे काम है जहां पे हमें काफी प्रॉब्लम फेस होती थी वो उससे हम थोड़ा अलग होंगे। तो ये तो हमारे लिए हो गया डेवलपमेंट। अब दूसरे के
लिए डिस्ट्रक्टिव ये कैसे साबित होगा? जैसे आपने एक फिल्म देखेगी, रोबोट फिल्म आई थी, है ना, जिसमें अक्षय कुमार ने एक अच्छा रोल प्ले किया था। उन्होंने बताया था उसके अंदर कि ये जो रेडिएशन है, जो नेटवर्क की जो रेडिएशन है, इससे जो अफेक्टेड होती है वो बर्ड्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, क्योंकि इसकी रेडिएशन कुछ ज्यादा ही हाई होती है, जो कि इनके लिए इनके फेवर में नहीं है बल्कि इनके अगेंस्ट में है। तो आप देखोगे कि हमारे लिए डेवलपमेंट है लेकिन दूसरों के लिए ये डिस्ट्रक्टिव है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि और आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। वो मैं एग्जांपल लूंगा साउंड की क्वालिटी को लेकर। आज आप देख रहे हो कि साउंड की क्वालिटी कितनी ज्यादा हमें उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल गई है, लेकिन आप यही चीज देखोगे कि साउंड क्वालिटी की वजह से इतने ज्यादा जिनके डेसिबल होते हैं उससे नॉइस पोल्यूशन भी कितना फैलता है। और ये जो नॉइस पोल्यूशन है वो स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए ठीक नहीं माना जाता। उनको इनसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी हेल्थ के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि डेवलपमेंट के एक नहीं बल्कि दो टाइप्स होते हैं और लोगों के सोचने समझने के तरीके भी अलग होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको डेवलपमेंट आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना पड़ेगा ताकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट्स बन सके। ठीक है, तो ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिए गए आप उनसे भी समझ लीजिएगा। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया था, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की उतनी ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करती है जितनी उसके भाई को मिली है। इसके अलावा वो ये भी चाहती है कि जो हाउस होल्ड वर्क है, जिसे हम घर के कामकाज कहते हैं, वो उसका भाई भी करे, है ना। ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसका जो भाई है, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, वो मना कर दे इस चीज के लिए। तो आपको क्या दोनों चीजें सेम लग रही है? नहीं लग रही। एक ही नजर में एक्सपेक्टेशन है कि वो ऐसा करे और वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हो रहा, उसके अलग रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भैया इंडस्ट्री चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है। तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बने, तो उनकी नजर में ये डेवलपमेंट है। लेकिन इससे खतरा सबसे ज्यादा किनको है? जो कि ट्राइबल पीपल है, उनकी तो जमीन चली जाएगी। जो ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनेंगे उन्हें उस जगह से खाली होना पड़ेगा, तो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है ना। इससे मेरे को एक अच्छा एग्जांपल और याद आता है कि जब 1947 में हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो कंट्री के सामने लॉट्स ऑफ चैलेंजेस थे, नो डाउट, और अच्छे तरीके से हमने उसे निभाया भी। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट, किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। अब थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हमारी कंट्री ब्रिटिशों से आजाद होगी तो हमें नेशनल डेवलपमेंट करने की तो जरूरत थी, तो इसलिए हमने थोड़ा इंडस्ट्री को यहाँ पे उठाना शुरू किया। तो इंडस्ट्री क्या होती है? बड़ी बड़ी जो आप कंपनियां देखते हो, फैक्ट्रीज देखते हो, जहां पे मशीनों के काम ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा स्पेस चाहिए होता है जो कि स्पेशली हमें जो वन यानी कि जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, हम वहां पे ज्यादा स्टैब्लिश करते हैं टाउन्स वाले एरिया के अंदर। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका जो मेन रेसिडेंस है, क्योंकि वो नेटिव पर्सन कहलाते हैं इंडिया के, तो वो कॉमन सोसाइटी से थोड़ा अलग रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन्स एरिया में रहते हैं। तो उनके लिए उस जगह से उन्हें हाथ धोना पड़ा, और वहां पे भैया देश के विकास की बात है तो ये भी जरूरी है। तो किसका डेवलपमेंट जरूरी है ना। तो आप इन चीजों को समझ रहे हो जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्टिव। यही सारी अप्रोचेस आपको काम आएगी इस चैप्टर को समझने में। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा ये सब चीजें होप्स हो कि आपको अच्छे से तो समझ आ ही चुकी होगी। एक अलग टॉपिक भी है जो कि है इनकम और अदर गोल से रिलेटेड। अब इसमें क्या बात की गई है? इसमें भी वही बात की गई है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर इनकम मैटर करती है, नो डाउट, लेकिन लोग इनकम से भी ज्यादा कुछ और चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको वो भी मिले। अब वो क्या क्या हो सकता है देखिए। पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। लोग पैसा क्यों कमाते हैं आप बताइए। आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद आप क्या करोगे? जॉब या फिर बिजनेस करोगे, क्योंकि जो सरवाइव अगर आपको इस लाइफ में करना है तो उसके लिए मनी की आवश्यकता है, और मनी से ही आप सारा लेन देन करोगे, है ना। तो आप एक बेटर लाइफ के लिए अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तभी तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। ऑब्वियसली हो पाएगी, हर किसी का डिजायर है, आपका नहीं, मेरा भी, और उस थर्ड पर्सन का भी जो इस वीडियो को देख रहा हो, समझ रहा हो। तो क्या होता है कि कंपनी प्रोवाइड्स मटेरियल थिंग्स लाइक का मनी। तो जब बात जॉब की आती है तो अक्सर आप देखते हो कि जो कंपनीज होती है वो हमें मनी प्रोवाइड कराती है, जो कि एक मटेरियल थिंग है। मटेरियल थिंग आप समझते होंगे, साइंस वाले स्टूडेंट्स, वैसे ही आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, तो मटेरियल नॉन मटेरियल, है ना। तो
मनी हमें प्रोवाइड होती है, ऑब्वियसली होती है, लेकिन पीपल्स आल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग लाइक कौन कौन सी? फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था, चलो मान लीजिएगा कि आप एक रिच पर्सन बन गए लेकिन तब आपको कैसा फील होगा कि यार मैं रिच तो बन गया लेकिन मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये क्या बात हुई? उसके अलावा मेरे को किसी भी प्रकार की फ्रीडम नहीं मिली है, आज़ादी नहीं मिली, मैं अपनी मन मर्जी से कोई काम कर ही नहीं पा रहा। और साथ ही बात आती है सिक्योरिटी की कि भैया मेरी जान को खतरा है या फिर मेरे पास अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो भैया बताइए मैं ऐसी अमीरी का क्या करूंगा जब ये सारी चीजें मेरे को मिल ही नहीं रही? और इंसान को तो ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए। तो ये काफी मैटर करता है नहीं करता? तो इसलिए इनकम के अलावा कुछ अदर गोल्स भी होते हैं। सो जैसे इसमें बताया गया, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आपकी नौकरी लगती है किसी दूर दराज के इलाकों में, तो क्या होता है कि आप उस नौकरी को एक्सेप्ट करने से पहले और भी चीजों के ऊपर फोकस करते हो। इनकम आपके लिए प्राइमरी फैक्टर हो सकता है, लेकिन और भी चीजें तो मैटर करती है। सर और क्या क्या हो सकती है? देखिए, तो आप देखोगे कि सच अ फैसिलिटीज ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज होगी? वर्किंग एटमोस्फेयर कैसा होगा? क्या मेरे हेल्थ के फेवर में है या फिर अगेंस्ट में है, या कुछ भी ऐसा XYZ रीजन हो सकता है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, हमें वहां सीखने को क्या मिलेगा? सिर्फ काम ही करना है या कुछ सीखने को भी मिलेगा? तो ये सारी चीजें मैटर करती है नहीं करती? यस सर, ये तो सारी चीजें करती है। तो इसलिए इनकम के अलावा कुछ अदर गोल्स भी होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया, मनी के अलावा लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, ऑब्वियसली चाहते हैं। तो कुछ कंपनी क्या करती है? अब देखिए यहां पे कितना बढ़िया बताया गया है कि सम कंपनी प्रोवाइड लेस सैलरी, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि हमें कम सैलरी प्रोवाइड कराती है बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच एनहेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जो कि सैलरी तो कम देती है लेकिन हमें जो जॉब सिक्योरिटी है वो अच्छी प्रोवाइड करवाती है। ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल 2 साल रखा और तीसरे साल हमें फायर कर दिया गया। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आपको लेस पे हो रहा है लेकिन आपकी जॉब सिक्योरिटी काफी अच्छी बनी हुई है। अक्सर ऐसा हम गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा देखते हैं, इसलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा भागते हैं, है ना। ऑन द अदर साइड, दूसरे केस में देखिएगा, सम कंपनी प्रोवाइड हाई सैलरी, ओए महीने की लाख रुपए सैलरी, लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम है। क्या है? बट ऑफर नो जॉब सिक्योरिटी, कि आपको 6 महीने के लिए रख लिया, 1 साल के लिए रख लिया, 2 साल के लिए रख लिया, कोई ऐसी सिक्योरिटी आपको नहीं मिली है। तो इससे क्या होता है? दे रिड्यूस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो सिचुएशन दोनों जगह है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना ही पड़ेगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो सवाल भी खड़े कर रही है आपके डिसीजन को लेने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें काफी मैटर होती है। सो दैट इज व्हाई डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। तो इसलिए बच्चों, लोग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, उनके गोल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। होप सो कि बच्चों आप इनकम एंड अदर गोल से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है सारा का सारा वो काफी अच्छे तरीके से जरूर समझ चुके होंगे। तो अब हम अपना लास्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं जो कि बात कर रहा है नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। काफी छोटा सा टॉपिक है और इसी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट में भी बात जरूर करेंगे। लेकिन क्या बात की गई है नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड? तो यार नेशनल डेवलपमेंट यानी देश का विकास। नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंप्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। अगर हम अपने देश के नागरिक हैं, जो कि हमारे लिए एक प्राउड की बात है, आप बताइएगा कि अगर हमारा ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो क्या हमारे देश का पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि देश बनता किससे है? लोगों से बनता है। अगर जब लोग ही खुद डाउन जा रहे हैं तो हम ग्रोथ कहां देख सकते हैं? तो ये जो सारी चीजें हैं नेशन डेवलपमेंट की काफी ज्यादा मैटर करती है। और ये किन किन चीजों के ऊपर मैटर करती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला आता है पर कैपिटल इनकम। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक होती है डेवलप कंट्री, है ना, जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और वो अब मेंटेन कर रही है अपने आप को। दूसरी होती है डेवलपिंग कंट्री। इंडिया जैसी जो कंट्री है वो डेवलपिंग होती है, यानी कि यहाँ पे विकास चल रहा है। एक होती है अंडर डेवलप कंट्री, जैसे जो कि डेवलपिंग कंट्री से भी नीचे आती है, जहाँ की पर कैपिटल इनकम और ज्यादा कम होती है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है, लैटिन अमेरिका के भी आप जोड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें, तो इनको कैटेगरी डिपेंड करती है कैसे हम किन कंट्रियों को किस कैटेगरी में रखते हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। तो उसमें मैटर करता है पर कैपिटल इनकम, कि किसी भी कंट्री
कंट्री की पर कैपिटा जो इनकम है वो कितनी है ना। इसके अलावा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो जीडीपी होती है ये भी सबसे ज्यादा मैटर करती है कि किस देश की जो जीडीपी है वो कितने % हमें देखने को मिली है। हाई है तो वो डेवलप कैटेगरी में आएगा, लो है तो अंडर डेवलप आएगा, बीच की है तो बीच की। लिटरेसी रेट कि उस देश के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से क्या होता है, बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि जो लोगों के जो थिंकिंग है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, लोग थोड़ा क्रिएटिव ज़्यादा बन जाते हैं, है ना। उसके अलावा वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। अगर आप इंडिया जैसे कंट्री का एग्जांपल हो गए, यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेशन जो रेशियो है वो 70 ईयर क्रॉस भी नहीं करती ऑन एवरेज। ऑन द अदर साइड इटली, जापान जैसे कंट्री, वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी बेटर माना जाता है, तो वहाँ पे आप 80 क्रॉस तक चले जाते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। होप सो कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब यही टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे कि ये पर कैपिटा जो इनकम होती है वो कैसे निकाली जाती है, क्या इसका रोल होता है, जीडीपी क्या है, लिटरेसी रेट और हेल्थ सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। बट स्टिल होप सो कि बच्चों आपको यहां तक सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ जरूर आ चुकी होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।